अस्सलाम वालेकुम। रॉय न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले रुख करते हैं समंदरी का, जहां एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। ट्रक की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर के नतीजे में खातून मौके पर जाँ बहक जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश और जख्मी को फौरी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। और ये वाकया समुद्री हादसा में पेश आया। ट्रक की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, हादसा में एक खातून जाँ बहक हुई जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। जहाँ बहक खातून की शिनाख्त शनाज के नाम से हुई। जख्मी का नाम शेरोज बताया जाता है। हादसा थाना सिटी के इलाका मिनी बाईपास रोड पर मुबीना ट्रक ड्राइवर की गफलत से पेश आया। रेस्क्यू 1122 की टीम में लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल हो गई। जहाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जाता है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर एसोसिएशन जिला गुजरांवाला मुंतखब होने वाले तनवीर कादरी को मुबारकबाद पेश करने के लिए तंबोली इस्लामिक पब्लिक स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट में। और प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान पाक से शुरू हुआ। साबका असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मरकज साधो की मुदस्सर फारूक तबस्सम ने मोहम्मद तनवीर कादरी साहब को मरकज साधो की में चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद फैज सरोया साहब ने अपने खिताब में कहा, मुझे आज सब स्कूल के मालिकान को देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे सबको देखकर आज ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कद मजीद बढ़ गया। खुशी से मुझ मोहम्मद तनवीर कादरी साहब ने अपने खिताब में कहा, मैं दिल की तह गहराइयों से तमाम उस्ताज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलवा कर इज्जत से नवाजा। हमें चाहिए कि इस तरह मुत्तहिद होकर तमाम टीचर और स्कूल मालिकान को इकट्ठा रहना चाहिए। और जो स्कूल रजिस्टर्ड हैं इनके मालिकान को खराजे तहसीन पेश करता हूँ और जो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं इनको जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि स्कूलों में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आए। इस्लामिक स्कूल तंबोली के डायरेक्टर जनाब शमशाद अली तबस्सुम की जानिब से प्रोग्राम का इनकाद किया करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। और प्रोग्राम के आखिर में आने वाले मेहमानों के लिए तोहफे में शील्ड्स भी पेश की गई। मीडिया कवरेज करने पर मोहम्मद नवीद गोराया, मलक राशिद महमूद और राना उस्मान अली खान को भी शील्ड से नवाजा गया। फकीर वाली और गिरदोनवा में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अवाम की पहुंच से दूर। अवाम ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 400 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर। इस हवाले से मजीद जानते हैं अदनान शाह की रिपोर्ट में। और फकीर वाली में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त अवाम की पहुंच से दूर। रोज बरोज ब्रायलर मुर्गी के रेट में इजाफा। गोश्त 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के रेट में इजाफे ने अवाम को परेशान के आलम में डाल दिया। इस पर अवाम का कहना है गोश्त 400 रुपए किलो हो गया, हम क्या करें, महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। गोश्त के रेट बढ़ने दुकानदार हजरात भी परेशान दिखाई दिए। दुकानदार का कहना था गोश्त का रेट बढ़ने से कारोबार मुतासर हो गया। सुबह से फारिग बैठे हैं, फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। कमिश्नर गुजरांवाला एहसान भुट्टा ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इकबाल के हमराह अलीउल सब शहर का विजिट किया और साथ ही सिविल अस्पताल और तमाम वार्ड्स की सफाई सुथराई के निजाम का जायजा भी लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट में। कमिश्नर गुजरांवाला जनाब एहसान भुट्टा साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर डस्का जनाब मोहम्मद इकबाल संगेड़ा के साथ आज सुबह 6:30 बजे डस्का शहर का सरप्राइज विजिट किया, जिसमें वो सिविल अस्पताल डस्का गए, सफाई चेक की, अस्पताल की तमाम विजिट वार्ड्स का भी विजिट किया, ज़ेरे तामीर ट्रामा सेंटर के बारे में मालूमात ली, अस्पताल के अमले को मजीद काम बेहतर करने और अपने फ़राइज़ में गफलत न बरतने की हदायत जारी कर दी। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां थाना बटाला कॉलोनी के इलाके में मेहंदी के प्रोग्राम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। फायरिंग की जद में आकर लाइटमैन समेत मूवी मेकर शदीद जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं इफ्तिखार अली की रिपोर्ट में। और फैसलाबाद के थाना हटाला कॉलोनी के इलाका में मेहंदी के प्रोग्राम में रात गए नाखुशगवार वाकया। दोस्तों की फायरिंग से लाइटमैन और कैमरामैन जख्मी हो गए। हब वतानी ग्रुप के मोहम्मद इब्राहिम और बाबू फैज मोहम्मद शेख की जानिब से इनके साथियों के हमरा बल्दिया रेस्ट हाउस हब चौकी में अवामी मसाइल के हल के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नूरुल्लाह वजनजो की रिपोर्ट में। और कहा कि लसबेला में इंतजामी मसाइल के हल के लिए लसबेला को इंतजामी तौर पर 2 जिला में तकसीम किया जा रहा है ताकि लोगों के मसाइल इनकी दहलीज तक हल हों। 13 मार्च को लसबेला के शहर बिंदु में एक जलसे का इनकाद किया गया। लसबेला के वो अफराद जिनका ताल्लुक किसी भी शोबे
से हो जो कि नए जिला के फैसले से मुत्तफिक हों वो बंदर जलसे में शरीक हों। इन्होंने कहा ये महज इंतजामी मामला है, इससे कौम कबीले हरगिज तकसीम नहीं होंगे। 13 मार्च को लिस्बेला को फैसले का इंतजार है और हमायत हासिल रहेगी, तारीखी जलसा होगा। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा नए जिला के हवाले से इंतजामी सर्वे हो चुका, तहसील सुमायानी, तहसील गडानी, तहसील दर्जी और तहसील पर मुश्तमिल नया जिला होगा, जबकि तहसील बेला, तहसील ओथल, तहसील लयारी, तहसील लाखड़ा, तहसील किनराज दूसरे जिला में शामिल होंगी। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा नए जिला के हवाले से यहाँ के अवाम को हमेशा ऑन बोर्ड लिया गया। 13 मार्च का जलसा इसी सिलसिले में है। लिस्बेला के 62 कबायली मुखालफत की हवाले कर दिए गए। सवाल के जवाब में कहा कबाइल के सरबराहों ने अपने अपने कबाइल से राय लेकर फैसला सुना दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा अफराद का ताल्लुक भी इन्हीं कबाइल से है। बंदर में नए जिला की हिमायत में मुनक्कदा जलसे में इन कबाइलों के अफराद ने भी शिरकत की। भोतानी ग्रुप बंदर जलसे में ऐसी जुबान इस्तेमाल न करें। एक सवाल के जवाब में कहा कि एक मुक्तबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले नए जिला की मुखालफत कर रहे हैं। फैसले की मुखालफत करने वालों को जलसे में मदऊ नहीं किया गया। एक सेकंड, अभी जो आबादी आपकी बढ़ी है वो तो ज़िले के मौजूद में बढ़ी है, उसका ज़िले से क्या ताल्लुक? पहली बात है कोई स्टेट यहाँ कोई नहीं है सिवाय पाकिस्तान। चाहे किसी ने वॉलंटरीली विड्रॉ किया, चाहे किसी ने बाई फोर्स विड्रॉ करवाया गया, आज यहाँ कोई स्टेट नहीं है, स्टेट एक ही है पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सूबे हैं वो भी इसके यूनिट हैं, क्योंकि कसीरुल कौमी मुल्क है। कसीरुल कौमी मुल्क में ये जहाँ जहाँ ऐसे ममालिक हैं वहाँ ये चीज़ें होती हैं। ये मैंने कहा कि ये इंतज़ामी तकसीम है, न सूबा तकसीम हो रहा है, न कौम तकसीम हो रही है, न हमारा गज़ीटियर चेंज हो रहा है, न हमारी बिरादरियाँ चेंज हो रही हैं। बात इस वक्त जो फोकस किया जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों की तरफ से वो ये है कि जी क्या गज़ीटियर चेंज होगा, क्या उसको नए तरीके से बनाया जाएगा, या क्या उन कबाइल को तहफ़्फ़ुज़ होगा, क्या आबादी नहीं बढ़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आज हैं वो कल भी बरकरार रहेंगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। रहा मसला आबादी का, आबादी एक नेचुरल फिनोमेना है कि आप उसको रोक जब नहीं रोक सकते, वो तो एक नेचुरल वो है ना, तो आप नहीं रोक, आपको एडजस्ट करना। आपको जो लोग नहीं आते उनको भी ये बताना है कि भाई आप ये आपका इलाका, आपने इसको संभालना है या एक अच्छे हालात पैदा करने। अब रुक करते हैं समुद्री का, जहां खवातीन के आलमी दिन के मौके पर गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। समुद्री दुनिया भर की तरह समुद्री में भी खवातीन के आलमी दिन के मौका पर गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 468 गाफ बे में सेमिनार और वाक का इनेकाद किया गया। सेमिनार में प्रिंसिपल नौरीन अख्तर और साजा तलबात ने शिरकत की। प्रिंसिपल नौरीन अख्तर का कहना था सेमिनार का मकसद खवातीन को इनके हकूक बारे आगाही फराहम करना है। तालिबात का कहना था सेमिनार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सेमिनार में खवातीन के हकूक से आगाही मिली। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1043 पर कॉल कर सकते हैं। आवाज दो ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदा का कहना था कि आर्टिकल 25 के मुताबिक खवातीन को तालीम हासिल करने का बुनियादी हक हासिल है। 8 मार्च खवातीन के आलमी दिन मनाने का मकसद खवातीन को इनके जायज मकासद से जायज हकूक से आगाही फराहम करना है। जमियत उलमा इस्लाम तहसील ओस्ता मोहम्मद का इंतखाबी इजलास जिले अमीर मौलाना अब्दुल अहद कुरैशी के ज़ेरे निगरानी जामिया फारूकिया में मुनक्किद हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। मोहम्मद में जमियत उलमा इस्लाम तहसील ओस्ता के इंतखाबी इजलास ज़ेरे निगरानी जिली अमीर मौलाना अब्दुल अहद कुरैशी, मेंबरान जिली जनरल सेक्रेटरी मीर हसन सासूली, मौलाना नज़ीर अहमद मेंगल जामिया फारूकिया मस्जिद ओस्ता मोहम्मद में मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील अमूमी मेंबरान ने शिरकत की, जिसके मुताबिक तहसील ओस्ता में मोहम्मद के लिए जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर गुलजान मुस्तोई बिला मुकाबला मुतक़िब हो गए। इजलास में जिली नायब अमीर मौलाना अब्दुल कयूम हैदरी, जिली नायब अमीर काजी अब्दुल सबूर अराई, जिली डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद चन्ना, तहसील अमीर सूफी खान बख्श चन्ना व दीगर ने शिरकत की। जबकि इंतखाबी इजलास के बाद जिली जनरल सेक्रेटरी मीर हसन ससोली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इमरान खान की कल की तकरीर से अंदाजा हुआ 3 साल से अवाम को कहने वाला कि घबराना नहीं, अब खुद मौलाना से घबरा चुका और 3 साल कबल ये कहने वाला कि मैं इनको रुलाऊंगा और मौलाना इसको रुला रहा है। इन्होंने कहा इमरान खान ने मुल्क की मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया, 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया, 50 लाख से जायद घरों को इंक्रोचमेंट के नाम पर मुनहदम करवाया। इमरान खान को अब घबराना भी होगा, रोना भी होगा, भागना भी होगा और उसको पाकिस्तान में छुपने की जगह न मिलेगी। हमारे जवान कारकुनान और बूढ़ों ने डंडों को तेल लगा लिया है। हमारे जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मरकजी जब इलेक्शन हुए तो उसमें भी धांधली हुई है। शुरू दिन से आज तक मौलाना कह रहा है कि ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है।
अब जबकि उनके अपने साथी उनको छोड़ गए और 3 साल से ये कह रहा है कि ये हुकूमत सेलेक्टेड है और उसका कोई और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। और शुरू दिन से ये कह रहा है कि ये हुकूमत जो है ना कि ये इमरान खान साहब कह रहा है कि नवाज शरीफ भी चोर है, पीपल्स पार्टी भी चोर है, फलाना भी चोर है। आप बताएं, अगर घर का सरबराह कोई मेहमान आए उसको कहे मेरा भाई भी चोर है, भांजा भी चोर है, भतीजा भी चोर है, बेटा भी चोर है, क्या आदमी उसी के पास को अपना कोई अमानत रख सकता है? वो कहता है ये सारे चोर है इसके घर के। लिहाजा इसी के इन्हीं बातों से सरमाएदारों ने अपना सरमाया पाकिस्तान में नहीं लगाया, जिसके वजह से कि डॉलर के रेट बढ़ गए और रुपए की कदर में कमी हो गई। अब पिछले दिनों आप इतने बड़े और बात करते हैं मदीने की और इतने बड़े वज़ीर आज़म हैं, फिर कहता है कि मौलाना फजल रहमान को जो है ना बदतमीज़ी से उसका नाम लेना। लेकिन ये है कि हम इसके मजम्मत करते हैं। पहले आप अपने अंदर तमीज़ से बात करने का सलीका सीखो कि किस तरह वज़ीर आज़म होते हो, किस तरह बात करते हैं। आप ऐसे थड़े वाले और एक जो है ना कि थड़े वाले से भी कमतर आदमी है कि किसी को बदतमीज़ी से पेश आते हैं। लिहाजा हम इमरान खान के इस बात की हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उसको ये बताना चाहते हैं कि जो आपको लाया है वो उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप एक निकम्मे आदमी हैं, आपको वज़ीर आज़म के लिए मुंतखब किया है। लेकिन हम कहते हैं जिसने लाया है उसको भी अभी शर्म आना चाहिए कि अपने इस इंतखाब पर। मामला यह कि जमात ने 23 मार्च के लिए तो ऐलान किया था, लेकिन अभी हम तो साथी तैयारी करें, हो सके 23 मार्च को लॉन्ग मार्च भी हो सके इससे पहले इमरान खान का तख्ता पूरा हो और आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हों। अगर मौलाना ने हुक्म किया तो आप लोग अपने तैयारी कर लेगा, इस्लामाबाद इंशाअल्लाह हम जाएंगे। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से, जहां गंदम की फसल की तैयारी अपने आखिरी मराहिल में दाखिल, मगर ताहाल हुकूमत की जानिब से पास्को सेंटर कायम नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद रफीक पंद्रानी की रिपोर्ट में। और औस्ता मोहम्मद में गंदम की फसल तैयारी के आखिरी मराहल में दाखिल, मगर ताहाल जाफराबाद में हुकूमत की जानब से पास्को सेंटर कायम नहीं हो सका। महकमा खुराक हुकूमत बलोचिस्तान किसानों की बजाय व्यापारियों और मिलों से गंदम खरीदी जाती है। किसान को फायदा पहुँचाने के लिए हुकूमत जाफराबाद में पास्को सेंटर कायम किया जाए, किसानों का मुतालबा पूरा किया जाए। गंदम की फसल तैयारी की आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी गंदम फसल की तैयारी में किसानों का खून पसीना लगा हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से पास्को सेंटर ताहाल कायम न किया जा सका। पास्को सेंटर कायम होने से किसानों की मेहनत का फल बेहतर मिल सकता है। इस मौका पर किसानों का कहना था, एक तरफ जहां महंगाई और पानी की कमी की वजह से गंदम की कई एकड़ फसलें सूख चुकी, इस वक्त जरिए दवाइयात और खाद की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। गंदम और खाद की कीमतें बढ़ चुकी हैं। बड़ी मेहनत मशक्कत से गंदम तैयार करते हैं, वही गंदम की फरोख्त के लिए हुकूमत की जानिब से औस्ता मोहम्मद में ताहाल पास्को सेंटर कायम न हो सका। पास्को सेंटर कायम हुआ तो बराह रास्त हुकूमत को किसानों से गंदम मिल सकेगी, वही किसानों को भी गंदम की अच्छी रकम दे सकती है। जबकि गंदम की फसल की फरोख्त का वक्त गुजरा जाता है, वही हुकूमत को मिलों से गंदम खरीदना पड़ती है, जिससे गंदम की कीमत में इजाफा हो जाता है, जिसका सारा बोझ अवाम को उठाना पड़ता है। किसानों की सहूलत फराहम करने के लिए जल्द औस्ता मोहम्मद में पास्को सेंटर कायम किया जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके और आइंदा भी किसान बखुशी गंदम की फसल काश्त कर सकें। जनरल सेक्रेटरी यूथ विमेन विंग पंजाब मुस्लिम लीग नून मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी की 80th WMA में आमद। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद लतीफ की रिपोर्ट में। जनरल सेक्रेटरी यूथ व विमेन विंग पंजाब मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहबा की 18 WAM में फरूक अहमद चौहान नंबरदार, मकसूद अहमद चौहान नंबरदार के छोटे भाई और मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी की टीम के मेंबर सईद फरूक के चाचा अरशद अली की दावत वलीमा में शिरकत, जहां मोहतरमा का वलहाना इस्तकबाल किया गया। मोहतरमा आयशा ने अवाम की इस मोहब्बत और शफकत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बेशक इनके वालिद की दुआएं जो लोग उनसे इतनी शफकत करते हैं। जी, कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद लतीफ, नुमाइंदा रैल न्यूज हड़पा। SHO थाना कसवाल मलिक नदीम अनवार ने अपने इलाके में मौजूदा जराइम के खात्मे के हवाले से कमर कस ली। अब कब्जा माफिया हो या चोर डाकू किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक न होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। SHO थाना कसवाल मलिक नदीम अनवर ने जराइम पेशा नासर को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि या तो इलाके में बतौर SHO मैं रहूंगा या फिर जराइम पेशा नासर अपनी मन मर्जियां करेंगे।
یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ میں بطور SHO تھانہ کسوواڑ میں اپنے فریضہ سر انجام دوں اور پھر علاقے سے جرائم کا خاتمہ نہ ہوا۔ الحمدللہ نہ تو رشوت خور ہوں، نہ کرپٹ ہوں، اور نہ ہی ٹویٹ مافیا کا دوست ہوں۔ ہر آنے والے سیل کا کام میرٹ پر کرنا عبادت سمجھتا ہوں۔ تھانہ میں اپنے ماہر ملازمین کو صاف کہہ دیا کہ رشوت خور اور کام چور ملازم کے تھانے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر آنے والے سیل کے مسائل فوری حل کریں۔ ملک ندیم انور نے کہا کہ ہر آنے والے سیل کے لیے میرے آفس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ جائز کام کے لیے وہ میرے پاس تشریف لائے، انشاءاللہ ان کے مسائل فوری حل ہوں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محمد لطیف، نمائندہ ریل نیوز، ہڑپا۔ باجا کے قریبی گاؤں دڑا کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی چھت گر جانے پر معصوم طالبات نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد قاسم بگیو کی رپورٹ میں۔ اور ڈوکری باڑہ کے قریب گاؤں دڑا گورنمنٹ گرلز اسکول ڈرا کے اچانک چھت ٹوٹنے سے معصوم بچیوں کو بھاگ دوڑ کر اپنی جان بچانی پڑی۔ معصوم بچیوں کا اسکول کے باہر احتجاج۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کئی بار یہ واقعات پیش آئے، اسکول کی بلڈنگ مکمل تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے۔ اب تو ہمارے والدین اسکول میں آنے کے لیے پابندی لگا رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہماری تعلیم تباہ ہو رہی ہے، دوسری جانب جان کا خطرہ لاحق ہے، تو جائیں ہم کہاں جائیں۔ انہوں نے سندھ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی MPA سردار حزب اللہ خان بھگیو اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ افسران لاڑکانہ اپیل کی اور کہا ہمارے اسکول کی بلڈنگ کو تعمیر کیا جائے اور ہماری جانوں کو بچا کر ہماری تعلیم بچائی جائے۔ الشہباز کرکٹ کلب جوہی کی ٹیم اپنی سخت محنت کے نتیجے میں شائقین کے دلوں پر راج کرنے لگی۔ ٹیم نے سخت محنت کے نتیجے میں فائنل اپنے نام کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حنیف لاقاری کی رپورٹ میں۔ تو ہمارے یہاں جو رورل ایریاز میں ٹیلنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں پوری سندھ میں یہاں پہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، لیکن اپرچونیٹیز بہت کم ہیں۔ یہاں پہ گراؤنڈ آپ اگر دکھائیں گے تو یہاں پہ گراؤنڈ کی بہت قلت ہے، کیونکہ یہ گراؤنڈ جو ہے وہ کھیلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن دوسرے گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ بچے بیچارے جو ہیں وہ یہاں پہ کھیل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ بیسیکلی ہمارے پاس بہت اچھے پلیئرز موجود ہیں جو سندھ بھر کے لیے بلکہ پاکستان بھر کے لیے کھیل سکتے ہیں۔ ان کو اگرچہ موقع دیا جائے اور ان کو انڈر-19 ٹیمز میں شامل کیا جائے، باہر کھیلنے کا موقع دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فیسلٹی نہ ہونے کے باوجود بھی یہ بچے جو ہیں بہت اچھا کھیلتے ہیں۔ یہاں پہ بہت ایسے نام ہیں جو انڈر-19 کے کھیلنے کے لیے قابل ہیں، لیکن ان کو اپرچونٹی نہیں دی جا رہی کیونکہ وہ رورل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور بڑی جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان بچوں کا تعلق جو ہے سندھ کی رورل سے ہے۔ اگرچہ KP میں ہوتے، اگرچہ یہ پنجاب میں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں ان کو بہت بڑا موقع مل سکتا تھا، لیکن ان کی بدقسمت یہ ہے کہ یہ رورل سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا سندھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو میں گورنمنٹ کو یہ سجیسٹ کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو اس طرح ضائع نہ کیا جائے، ان کو گراؤنڈ پرووائڈ کیے جائیں، ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں، ان کو سلیکشن کمیٹی کی طرف بھیجا جائے یا PCB کو یہاں پہ وزٹ کرنا چاہیے تاکہ یہاں پہ جو نیو ٹیلنٹ ہے ان کو موقع مل سکے اور وہ بہتر پرفارم کر سکیں اور اپنے ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہتر کھیل سکتے ہیں۔ جیسے کہ الشہباز کرکٹ ٹیم کی طرف سے ابھی جو ٹورنامنٹ لگوائی گئی، اس میں تمام ٹیموں نے شرکت کی اور شہر کی جو تمام ٹیمیں ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اب تقریباً 24 ٹیمیں نے شرکت کی۔ ابھی جو فائنل چل رہا ہے اس میں 2 ٹیمیں الشہباز اور علی واس دونوں کے درمیان بیچ میں مقابلہ چل رہا ہے۔ جو جیتے گی وہ انعام پائے گی۔ اس گراؤنڈ پہ میں اعلیٰ اختیاری والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس شہر کو جو پلے گراؤنڈ دیا جائے، اور کوئی سہولت اس گراؤنڈ کے لیے نہیں ہے۔ کھلاڑی جو ہیں در بدر ہو رہے ہیں، وہ ایسا کوئی گراؤنڈ دیا جائے جہاں کھلاڑی اپنے جو ہے سو کرکٹ کا مظاہرہ کریں اور آگے جا کر ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ یہی میرا موقف ہے۔ اور یہ تمام شائقین جو ابھی یہاں بیٹھے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ یہ راند چل رہی ہے، اس میں دلچسپی لیں۔ وی آر ویری سیئنگ سم ڈسٹربنس اباؤٹ دا گراؤنڈ، سو وی وانٹ ٹو گیو دا گراؤنڈ فار دس سٹی۔
असल में ये जोही तालका दादू जिले में है कि जोही तालके को एक अच्छा सा ग्राउंड दिया जाए और बहुत टैलेंट है जोही में। ग्राउंड जो है वो सेहतमंद सरगर्मी के लिए, क्रिकेट के लिए। और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर राजनपुर गुलाम मुर्तजा खान का शेख जैद अस्पताल शाहवाली का दौरा, इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पलक शेर की रिपोर्ट में। शेख जैद अस्पताल शाहवाली में DHO राजनपुर गुलाम मुर्तजा ने दौरा किया। इस मौका पर MS शाहवाली, डॉक्टर लजपत राय और डॉक्टर इरफान अहमद ने उन्हें पूरे अस्पताल का विजिट करवाया। DHO ने मेडिसिन स्टॉक स्टोर में मौजूद स्टॉक और रजिस्टर, अल्ट्रासाउंड रूम, एक्सरे मशीन रूम और मुलाजमीन की हाजिरी का रजिस्टर वगैरह चेक किए। MS डॉक्टर लजपत राय ने अस्पताल की जानिब से आवाम को हासिल सहूलियात और इंतजामिया को दरपेश मसाइल से आगाह किया। DHO गुलाम मुर्तजा ने इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया और मसाइल के फौरी हल के लिए कोशिश का वादा किया। कैमरामैन शमशेर अली के साथ बलकशेर मकवल, ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज राजनपुर। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल चौधरी ने कहा कि लेडीज पुलिस फोर्स हमारे खला की शान और आबरू है। इस हवाले से मजीद जानते हैं बलकशेर की रिपोर्ट में। DPO राजनपुर मोहम्मद अफजल चौधरी ने खवातीन के आलमी दिन के मौका पर लेडीज पुलिस फोर्स की तारीफ करते हुए कहा कि लेडीज पुलिस फोर्स जवानों के साथ साथ शाना बशाना अपने फराइज की अदायगी में पेश हैं। उन्होंने कहा कि लेडीज पुलिस फोर्स हमारे जिला की शान और आबरू है। पंजाब की बहादुर और दुलेर खवातीन पुलिस फोर्स को हम सलाम पेश करते हैं। वो मुल्क को कौम की खिदमत सर अंजाम देने में मर्द पुलिस मुलाजमिन से पीछे नहीं है और पंजाब भर की तरह जिला राजनपुर में भी अपनी शानदार पेशा वराना खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि हम खवातीन पुलिस को उनकी जुर्रत, बहादुरी और हिम्मत से पेशा वराना फराइज की अदायगी पर खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने जिला राजनपुर में क़याम अमन के लिए मर्द पुलिस फोर्स के शाना बशाना खिदमत सर अंजाम दी। खवातीन पुलिस फोर्स हमारे माथे का झूमर है। कैमरामैन शमशेर अली के साथ बलकशेर मकवल, ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज राजनपुर। चुग्गीवाला से जतोई रोड वन वे न होने के सबब हादसात की कसरत के बाइस बहुत से लोग अपनी जानों से गुजर गए। इस हवाले से मजीद आगाह करते चलें कि मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के तसादुम के नतीजे में एक और खातून अपनी जान की बाजी हार गई। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह की रिपोर्ट में। जी, जोगीवाला से जतोई रोड डबल ना होने की वजह से आए रोज एक्सीडेंट होने की वजह से कई लोग जान की बाजी हार गए। तफसील के मुताबिक बस्ती टार खान के नजदीक मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से एक औरत मौके पर जाँ बहक, एक औरत को THU अस्पताल जतोई मुंतकिल कर दिया। अहले इलाका में गम गुस्सा और अहले इलाके का डबल रोड करवाने का मुतालबा। जी, खबर शामिल करते हैं कसूर के इलाके मुस्तफाबाद से, जहां राना फ्लोर मिल्स के करीब खेतों से बरामद होने वाली नामालूम शख्स की लाश की शनाख्त का मैमा हल हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आतिफ मलिक की रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद में राना फ्लोर मिल्स के करीब मिलने वाली नामालूम शख्स की लाश को शनाख्त कर लिया गया है। लाश की शनाख्त कसूर के इलाके यूसुफ नगर के रहायशी लोडर रक्षा ड्राइवर मोहम्मद शफीक के नाम से हुई। मोहम्मद शफीक की गुमशुदगी की रिपोर्ट कसूर के थाना A डिवीजन में पहले से दर्ज थी। एक नामालूम शख्स ने मोहम्मद शफीक को पक्की होली का कहकर उसका लोडर बुक करवा कर अपने साथ ले गया था। इसके बाद मोहम्मद शफीक जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो अहले खाना ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश बिस्यार के बाद मायूस होकर और थक हार कर A डिवीजन थाना में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। टहरकी में मरकजी हैदरी इमाम बारगाह टहरकी चौक पर शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से हजरत अब्बास अलमदार का जश्न विलादत और हजरत इमाम हुसैन का जश्न मनाया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल वहीद की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर शहरों की तरह डहरकी मरकजी हैदरी इमाम बारगाह डहरकी चौक पर शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान सिटी डहरकी की तरफ से जश्न विलादत बेसादत मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जश्न मनाया गया। इस मौका पर खसूसी खिताब करते हुए मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान अल्लामा नाज़र अब्बास तकवी ने कहा कि आज बसुमा के लिए ईद का दिन है। जमीन पर जश्न भी हो रहा है और आसमान पर खल्के कायनात नवासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं। मजीद उनका कहना था कि मौला इमाम हुसैन सिर्फ शिया का इमाम नहीं है, वो हर इंसान का इमाम है जिसमें इंसानियत है। हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें और आपस में रंजिश खत्म करें और दुश्मन का मिलकर मुकाबला करें। दहशतगर्द अंसर हमें हरगिज झुका नहीं सकते। हम वो कौम है जो सर कटा सकते और झुक नहीं सकते। जी, सऊदी अरब में मारूफ सहाफ़ी आबिद शमून को इनकी आला कारकर्दगी और मिसाली खिदमात के एतराफ में
पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से पीस अवार्ड से नवाजा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक गल्फ अरशद तबस्सुम का कहना था कि बाज़मीर हक व बेबाक सहाफत का अलंबरदार, इंतहाई अखलास और ईमानदारी से अपना फरीजा सर अंजाम देने वाले सीनियर सहाफ़ी आबिद शमऊन चांद पाक ओवरसीज कम्युनिटी की बिला इम्तियाज मयारी और तेज तरीन कवरेज देने वाले बुलंद किरदार सहाफ़ी हैं। अगर आबिद शमऊन चांद को सहाफ़ी बिरादरी में सहाफत का रोल मॉडल कहूँ तो यह हक बजानिब होगा। आबिद शमऊन चांद ने पाकिस्तान अवामी तहरीक गल्फ के रहनुमा अरशद तबस्सुम और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं कलम की हुर्मत को कायम रखते हुए अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी की बेलौस खिदमत करता रहूं। पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत ही मेरा सबसे बड़ा कीमती और बड़ा एवार्ड है। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफ़ी बरादरी में से जो रहनुमा तशरीफ़ लाए, मैं उनका और बिलखुसूस दूर दराज बुलेटिन के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मियां चन्नू से, जहां एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया। जाए हादसा को इंतजामिया ने घेरे में लेकर सील कर दिया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मियां चन्नू के करीब एक तैयारा हादसे का शिकार। जाए हादसा को इंतजामिया ने इलाके को घेरे में लेते हुए सील कर दिया। जाए हादसा पर अवाम का रश, रेस्क्यू, सेफ्टी और सिविल डिफेंस ने अपना काम शुरू कर दिया। इमारती मलबे को हटाने का काम जारी। अभी तक किसी भी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। मियां चन्नू में मंशियात फरोशी उरूज पर है, जिसके बाइस कई घराने उजड़ गए, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई। इस हवाले से मजीद अहवाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद। जी शाहिद। मियां चन्नू शहर और गिरदोनवा में मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर, कोई पूछने वाला नहीं। मंशियात फरोशी के इस मकरू धंधे ने हज़ारों घरों के चिराग गुल कर दिए। इंतज़ामिया और हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ फ़ोटो सेशन तक महदूद। पुलिस मौसर इकदाम उठाने से गुरेज़ां। मंशियात ने नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया। आए रोज़ कई माओं के लाल मंशियात के हाथों लुक़्मा अजल बन चुके। अहले इलाका का कहना है कि अगर मंशियात के धंधे को कंट्रोल ना किया गया तो नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को अंधेरे की तरफ धकेलना है। मियां चन्नू सोशल मीडिया ग्रुप की जान से बार बार आगाह करने के बावजूद हुकूमती इदारे सुस्त रवि का शिकार हो चुके। अगर हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ग्रीन एंड क्लीन मुहिम शुरू कर सकती है, जिससे पंजाब को साफ़ सुथरा किया जा सकता है, तो मनशियात के ख़िलाफ़ मुहिम क्यों नहीं शुरू कर सकती। अगर मनशियात के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की जाए तो हमारी नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शाहिद, रॉयल न्यूज़, मियां चन्नू। अगर हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ग्रीन एंड क्लीन मुहिम शुरू कर सकती है, जिससे पंजाब को साफ़ सुथरा किया जा सकता है, तो मनशियात के ख़िलाफ़ मुहिम क्यों नहीं शुरू कर सकती। अगर मनशियात के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की जाए तो हमारी नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाया जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शाहिद, रॉयल न्यूज़, मियां चन्नू। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया जंग की जानिब से शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं रियाज नूल की रिपोर्ट में। और जंग में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत जिला भर में इंतज़ामिया, सरकारी इदारों और पब्लिक मकामात पर शजरकारी का सिलसिला शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शाहद अब्बास जोइया ने सनतजार के लॉन में फलदार पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास, आदल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सनतजार रेहाना यास्मीन, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जंग डॉक्टर मेहर रियाज नौल, सीनियर जर्नलिस्ट और ब्यूरो चीफ सिटी 41 वसीम अब्बास भी इनके हमरा मौजूद थे। इस मौका पर शाहद अब्बास जोइया ने कहा, शजरकारी मुहिम की अहमियत और अफादियत बारे आगाही फराहम करने की अशद जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जा सकें और माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल किया जा सके। जंग में निजी तालीमी इदारे की जानिब से सालाना खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने भरपूर तादाद में शिरकत की। इनामात की तकसीम भी की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली अब्बास की रिपोर्ट में। माहिर स्टेडियम में निजी तालीमी इदारे की जानिब से 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रेस, रस्साकशी, स्पून रेस, 3 लेग रेस, चाटी रेस समेत मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों और बच्चियों ने अपने फन का मुजाहरा किया और खूब लुत्फ अंदोज हुए। उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया और हमारे सर को चाहिए कि इसी तरह सारे इवेंट्स हम इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट का मौका मिला और हमने बड़ी ज़्यादा हूटिंग भी की और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हम बहुत ज़्यादा मेडल्स भी जीते। कॉलेज के मुख्तलिफ तलबा ने मुख्तलिफ गेम्स के अंदर हिस्सा लिया
اور اس طرح طلبہ اپنے موبائل سے ہٹ کر، اپنی غیر نصابی سرگرمیوں سے ہٹ کر ایک اچھی نصابی سرگرمیوں کے اندر مبتلا ہوئے۔ مقابلہ جہاد میں صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور حیات بھٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد جمیل کے ہمراہ جیتنے والے کھلاڑیوں میں میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ صوبائی وزیر کھیل نے کھیلوں میں حصہ لینے والے بچوں کی صلاحیتوں اور خود اعتمادی کو خوب سراہا۔ صرف سرکاری محکموں کا یا حکومت کا کام نہیں ہے کھیلوں کی ترویج، ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہماری جو سول سوسائٹی ہے، ان کا بھی اتنا ہی برابر رول ہوتا ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز پروموٹ کرنے میں اور سپورٹس کو پروموٹ کرنے میں۔ تو آئی وش کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں اسی طرح کے سپورٹس کے مواقع ملیں گے تو ہمارے علاقے سے جو نوجوان ہیں وہ نکل کے آگے آئیں گے اور پاکستان کا نام بلند کریں گے۔ اس موقع پر ٹیچرز کے مابین بھی کانٹے دار مقابلے دیکھنے کو ملے۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ کو کھیلوں کی سرگرمیاں میسر کرنے سے صحت مند معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ علی عباس، رائل نیوز جہاں۔ پاک وطن پولیس نے ٹارگیٹڈ آپریشنز کے دوران 292 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے کی مالیت کا سامان، چرس اور جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید احوال حاضر ہیں محمد عمران کی رپورٹ میں۔ پاک پتن پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مختلف کارروائیوں میں 2 ڈکیٹ گینگز کے 10 ڈاکو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیتی سامان برآمد کر لیا۔ جو اشتہاری ہیں وہ اگر ہمارے ضلع کے کم ہوں گے، زیادہ ہم اریسٹ کر لیں گے تو اس سے بھی ہمارے کرائم پہ بھی فرق پڑے گا، اس لیے ہم نے اس پہ بھی بہت خصوصی توجہ دی ہے اور اس میں ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ جی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نصیب اللہ خان کے مطابق پولیس نے گزشتہ ماہ 88 منشیات فروش گرفتار کر کے 32 کلو چرس اور 950 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ بڑی سختی سے ہاتھ ڈال بھی رہے ہیں، ڈالنا ہم نے شروع کر بھی دیا ہے اور اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پوری چین کو، جو پورا نیٹ ورک ہے، ایک بندہ اگر وہ اب ہم منشیات والا رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بس یہ کافی ہو گیا، بلکہ اس کو جس سے لیتا تھا، جس کو دیتا تھا اور کس کو دیتا ہے، کہاں سے لائی ہے، وہ ساری چیزیں ہم ورک آؤٹ کراتے ہیں۔ سنگین مقدمات میں مفرور 146 اشتہاری مجرمان بھی گرفتار کیے گئے۔ پولیس نے 48 ملزمان گرفتار کر کے 40 پسٹل، 4 بندوقیں اور رائفلوں سمیت اسلحے کی بھاری کھیپ برآمد کی۔ انجمن آڑتیاں پاک پتن نے نئی غلہ منڈی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات حاصل ہیں قمر عباس کی رپورٹ میں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پاک پتن میں نئی غلہ منڈی تعمیر کی جا رہی ہے، جس پر آڑتی حضرات نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ضلع انتظامیہ نے ہمارے تحفظات دور نہ کیے تو ہم آڑت کے لیے آکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ آج ہماری اس غلہ منڈی کے مشترکہ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے، جب تک موجودہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ہمارا مطالبات تسلیم نہیں کرتے، ہماری جو ہے وہ ڈی سی پرائس ختم کر کے موجودہ جو ہم نے پیمنٹ کی ہوئی ہے اس کے مطابق ہمیں الاٹمنٹ نہیں کرتے، ہمارے کوٹے بحال نہیں کرتے، ہمارے جو بلا وجہ ہم پر اخراجات ڈالے گئے ہیں، اسٹیمیٹ غلط بنائے گئے، وہ ٹھیک نہیں کرتے، ہم اس وقت تک اس غلہ منڈی میں نہیں جائیں گے، اس کی بجائے ہم ایک پرائیویٹ منڈی کو ترجیح دیں گے۔ آڑتی حضرات نے کہا کہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے بھرپور احتجاج کریں گے اور اس غلہ منڈی کو مسترد کر کے پرائیویٹ غلہ منڈی بنائیں گے، جس میں آڑتیوں کو تمام تر سہولیات میسر ہوں گی۔ اس موقع پر چودھری مظفر اقبال، میاں عبدالرحمان وٹو، چودھری اشرف سمیت آڑتیوں کی کثیر تعداد محکمہ سوئی گیس شاہدرہ یونین آفس میں نو منتخب جوائنٹ سیکرٹری سلطان خان کے اعزاز میں ایک اشاعہ دیا گیا۔ اس حوالے سے احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور محکمہ سوئی گیس شاہدرہ یونین آفس میں زبیر خان گروپ کے نو منتخب جوائنٹ سیکرٹری مبین سلطان خان گادھی کے اعزاز میں اشاعیہ دیا گیا، جبکہ ان کے ہمراہ دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ نو منتخب عہدیداران کا شاندار استقبال کرتے ہوئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سلطان خان گادھی نے کہا، شاہدرہ آفس میں شاندار استقبال کرنے پر تمام ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں شجاع آباد کے نواحی علاقے کچا پکا سے، جہاں فیلکن ایسوسی ایشن کی جانب سے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اصغر تحیم کی رپورٹ میں۔ شجاع آباد فالکن ایسوسی ایشن کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک مریضوں کا چیک اپ اور دوائیات مہیا کی گئیں۔ فیلکن ایسوسی ایشن کی سی او چیئرپرسن ڈاکٹر نیلا نے کے علاوہ ڈاکٹر ماں نور سبحان، ڈاکٹر حماد یاسر، ڈاکٹر وسیم، ڈاکٹر عبدالصمد، ڈاکٹر سلمان خان اور ڈاکٹر شاہد
डॉक्टर मोहसिन शमीम के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ ने भी बड़ी दिलचस्पी के साथ तकरीबन 350 मरीजों को मुफ्त दवाइयात और फ्री शुगर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, 100 टेस्ट के लिए किए गए। सीओ फेल्कन डॉक्टर अनिला ने के मुताबिक इस इलाके में हेपेटाइटिस बी 90% पॉजिटिव आए हैं, जिसकी बड़ी वजह पानी का खराब होना और इस तरह खवातीन में खून की कमी के 80% केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है इस इलाके में फिल फॉर साफ पानी मुहैया किया जाए। बहावलपुर में कब्जा माफिया कानून नाफिज करने वाले इदारों के बस से बाहर हो गया। कब्जा माफिया ने अपनी मनपसंद सरकारी जगहों पर कब्जे कर लिए। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में कब्जा माफिया कानून नाफिज करने वाले इदारों के कंट्रोल से बाहर कब्जा माफिया ने अपने मनपसंद सरकारी जगहों पर कब्जा कर लिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कंट्रोल करने में नाकाम। इसी तरह बहावलपुर की तहसील यजमान चुलिस्तान चक नंबर 76 DB जो कि सरकारी रकबा है, इसमें कुछ रकबा पर कब्जा माफिया लियाकत बढ़ा मोहम्मद नजाकत बढ़ा ने 62 अफराद की पुष्टपनाही में सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया, जो कि कानूनी तौर पर संगीन जुर्म है। इलाका मकीन की कानून नाफिज करने वाले अदारों और वजीर आला पंजाब वजीर आजम पाकिस्तान से अपील कि इन कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कामोकी में थाना सदर के इलाके घनिया के यू टर्न पर कार और बस के माबैन तसादुम, नतीजन 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक राशिद महमूद की रिपोर्ट में। और कामोकी थाना सदर के इलाका घनिया के यू टर्न पर बस और कार में तसादुम से कार सवार 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। लाहौर से आने वाली तेज रफ्तार बस ने घनिया यू टर्न के करीब रोड अबूर करते हुए कार को टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से कार में सवार 2 खवातीन और 2 मर्द मौका पर जा बहक हो गए। जा बहक होने वाले फैमिली मजंग चुंगी लाहौर की रहायशी है और जा बहक होने वाले एक शख्स हनीफ के नाम की शनाख्त हुई। थाना सदर पुलिस और कामों की रेस्क्यू टीम ने डेड बॉडीज को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया। नारोवाल में ज़ेरे तामीर पिंडी रोड का काम गुज़िश्ता कई माह से सुस्त रवि का शिकार, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट में। और नारोवाल पिंडी बोडी रोड पिछले कई माह से सुस्त रवि का शिकार, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। रोड पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए, जिसकी वजह से हादसा रोनमा होते रहते हैं। अक्सर बड़ी बसें साइड से गुजरने की वजह से रोड से नीचे उतर जाती हैं। अवाम की मुतलका हुकाम से अपील है रोड को जल्द से जल्द पाया तकमील तक। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में जिला भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से शदीद एहतजाज। CEO हेल्थ डॉक्टर फैयाज खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में जिले भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना स्पेशल ड्यूटी की अदायगी न किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर फयाज खान गोपांग के खिलाफ शदीद नाराबाजी। मुतासरा लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बताया गुज़श्ता 8 माह से कोरोना ड्यूटी की वाजिबात से महरूम हैं। मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बताया CEO हेल्थ को दरख्वास्त दे चुके, लेकिन हर बार तनख्वाह दिया जाता है। वो शदीद मौसमी हालात में भी ड्यूटी दे रही हैं, लेकिन इनको मुआवजा से महरूम रखा जाता है। लेडी हेल्थ वर्कर ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सूबाई वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से नोटिस लेने और इनकी मुआवजा दिलाने की अपील की है। पुरअमन एहतजाज के बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स मुतशर हो गई। ये अमर काबिल जिक्र है कि किसी भी जिली इंतजामिया अफसर या महकमा हेल्थ के अफसर ने लेडी हेल्थ वर्कर्स से दौरान एहतजाज राब्ता नहीं किया। शेरगढ़ में मोहसिन अल मारूफ जुगनू मोहसिन साहिबा MPA हल्का पीपल्स पार्टी के हमरा हमारे भारतीय मेहमान M राम और मरियम राम ने शेरगढ़ का दौरा किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मोहसिन ट्रस्ट और जुगनू मोहसिन के जेरे एहतमाम चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट स्कूल, अस्पताल, आई क्लिनिक, पेंसरी, बहरिया दस्तरखान, फिल्ट्रेशन प्लांट, दस्तकारी, चरगों पर धागा बनना और फिर खाड़ी पर कपड़ा बुनना, इन तमाम प्रोजेक्ट्स का विजिट किया और अल मोहसिन ट्रस्ट के जेरे चलने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स को सराहा। बातज़ा दरबार आलिया हजरत सैयद दाऊद बंदगी करमानी पर हाजिरी दी, पुरानी इमारत का विजिट किया और अपने हाथों से पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। पब्लिक सेक्रेटेरिएट शेरगढ़ में जुगनू मोहसिन के साथ हल्का से आए साथियों से भी मुलाकात की। खबरों के सिलसिले को मजीद बढ़ाते हुए अब रुक करते हैं चिन्यूट का, जहां जश्न चिन्यूट के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हॉकी स्टेडियम चिन्यूट में किया गया। इस हवाले से मजीद अहवाल मलिक साजिद की रिपोर्ट में।
चनियोट के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनकाद हॉकी स्टेडियम चनियोट में हुआ, जिसमें MNA महर गुलाम मोहम्मद लाली, MPA महर तैमूर अहमद अमजद लाली तकरीब में के मेहमान खसूसी थे। डिप्टी कमिश्नर आसम जवेद, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नजीर चौधरी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड आमिर खान न्याजी भी बतौर मेहमान शरीक हुए। PTI व दीगर रहनुमा भी इस मौका पर मौजूद थे। बॉयज स्क्वाड्स, पंजाब पुलिस रेस्क्यू 1122 जेल पुलिस के दस्तों ने मार्च पास किया। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। ये तकरीबन 9 रोज तक जारी रहेगी और मार्च से 15 मार्च तक मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी लाहौर रोड में फैमिलीज के लिए फूड स्ट्रीट का इनकाद होगा। 9 मार्च तक मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी लाहौर रोड में फैमिलीज के लिए फूड स्ट्रीट का इनकाद होगा। 9 से 14 मार्च तक इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड झमरा रोड पर लकी रानी सर्कस का इनकाद होगा। 8-9 मार्च को जनाब नगर पार्क में फूलों की नुमाइश होगी। 8-12 मार्च को फर्नीचर व दस्तकारी की नुमाइश हॉकी स्टेडियम सैटेलाइट टाउन होगी। 8 मार्च को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हॉल में 3 बजे दिन बैडमिंटन का मैच होगा। 9 मार्च को इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के ग्राउंड में 4 बजे दिन वॉलीबॉल का मैच होगा। 10 मार्च को दिन 10 बजे पेट्स और कैटल शो मुनक्कद होगा। 11-13 मार्च को खवातीन डिग्री कॉलेज में मीना बाजार का इनकाद होगा। 12 मार्च को शामदीन गार्डन में म्यूजिकल नाइट का इनकाद किया जाएगा। 13 मार्च को दिन 2 बजे हॉकी ग्राउंड में हॉकी मैच होगा। 13 मार्च को शाम इस्लामिया कॉलेज में महफिल मुशायरा मुनक्कद की जाएगी और 14-15 मार्च को अल अब्बास स्टेडियम चमन बास जनाब नगर में निज़ा बारी होगी। तमाम प्रोग्राम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। अब रुक करते हैं डस्का का, जहां लूटमार के नतीजे में शहरी शदीद परेशान। एक ही रोज में 4 डकैती की वारदात पेश आ गई। पुलिस तहफ्फुज़ की फराहमी में नाकाम। इस हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी शाहिद इकबाल की रिपोर्ट में। डस्का एक ही दिन में 4 डकैती की वारदातें। डस्का पुलिस लोगों के तहफ्फुज़ देने में नाकाम। डस्का कॉलेज रोड पर एक डकैती की वारदात में डॉक्टर के घर से 40 तोला सोना, 2,50,000 रुपए नकदी लेकर डाकू उड़ गए और अहले खाना को एक कमरे में बंद कर दिया। इन वारदातों के बाद डस्का के अवाम में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। तौसा शरीफ में शहीद FC एहलकार की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। ASP कायनात अजहर ने शहीद की कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इकबाल जोया की रिपोर्ट में। शहीद FC एहलकार अब्दुल लतीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान की तरफ से ASP तौसा कायनात अजहर ने शहीद की कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर की। नमाज जनाजा में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के भाई सरदार उमर खान बुज़दार, तौसा सियासी और समाजी इश्खास के अलावा शहीद के लाहिकीन ने शिरकत की। और बरतानवी हाई कमीशन के मेंबरान मिस्टर रसमैक और मिस्टर एलेक्स ने पॉलिटिकल एडवाइजर अदीला खान के हमरा
दरबार साहब करतारपुर का दौरा किया। इस हवाले से मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। और शकरगढ़ बरतानवी हाई कमीशन के मेंबरान मिस्टर एस मेकअप मिक पॉटलैंड और मिस्टर एलेक्स बलंगर ने पॉलिटिकल एडवाइजर अदीला बाबर खान और स्टाफ के साथ दरबार साहब करतारपुर का दौरा किया। नीला मलिक ने इस्लामाबाद और लाहौर से बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी की अपनी टीम के अरकान के साथ गुरुद्वारा सरी दरबार साहब करतारपुर का दौरा किया और दरबार यात्रा के दौरान इन्हें तोहफे पेश किए गए। लंगर हाल में लंगर किया और दरबार करतारपुर को बैनुल मज़ाहब रवादारी और हम आहंगी का शाहकार करार दिया और बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। 100 से ज्यादा भारतीय यात्री भी करतारपुर राहदारी के जरिए दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर पहुँचे। हड़प्पा के प्राइवेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड स्कूल की जानिब से नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाने के बाद सालाना तकरीब तकसीमी इनामात का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना मोहम्मद लतीफ की रिपोर्ट में। हड़प्पा की तारीख के वाहिद प्राइवेट कॉलेज हड़प्पा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड स्कूल ने नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद बच्चों की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया। कॉलेज की नई शानदार बिल्डिंग की खसूसियात के मुतालिक वालिदैन को बताया और बाकायदा तौर पर साल 2022 के दाखिलों की मुहिम का बाकायदा आगाज किया। वालिदैन ने अदारा की खसूसियात के मुतालिक इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा। प्रिंसिपल वसीम अकरम ने बताया हड़प्पा एजुकेशनल कम्प्लेक्स वाहिद अदारा है जो बच्चों के एक्टिविटीज और स्टडी के अलावा दीगर मामलात में भी बच्चों की रहनुमाई फरमाता है, जिसमें दीनी और इस्लामी तालीमात, नाजरा, कुरान और बाकी दीगर एक्टिविटीज भी मौजूद हैं और बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दी जाती है और कंप्यूटर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। खबर शामिल करते हैं कोट राधे किशन से, जहां कार की टक्कर के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू 1112 मौके पर पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं अनवारुल हक की रिपोर्ट में। कोट राधा किशन के रोड एक्सीडेंट में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू 1112 मौका पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज मोहल्ला जजवाला रहायशी मोहम्मद आरफ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं काम से जा रहा था। चुंगी नंबर 6 के करीब नामालूम कार सवार ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद आरफ गिरकर मौका पर हलाक हो गया। रेस्क्यू 1112 इत्तला पर जाए वकुआ पर पहुंच गई और नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सदर गोगेरा गवर्नमेंट एसोसिएट बॉयज कॉलेज गोगेरा के ज़ेरे एहतमाम पंजाबी सकाफती दिहाड़ के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना कादिर अब्बास की रिपोर्ट में। सदर गोगेरा गवर्नमेंट एसोसिएट बॉयज कॉलेज गोगेरा के ज़ेरे एहतमाम पंजाबी सकाफती दिहाड़ के सिलसिला में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शिरकत करने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने राय नासर ज़मान की इस कोशिश को खूब सराहा। नौजवानों ने खूबसूरत झूमर और रक्स पेश किया, जिससे सामाईन महफूज हुए और राय नासर ज़मान प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट बॉयज कॉलेज गोगेरा का कहना था पंजाबी सकाफत को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम का इनेकाद होता रहेगा और पंजाबी सकाफत को जिंदा रखा जाएगा। अब रुक करते हैं चीचा वतनी का, जहां हयाताबाद मेन रोड से स्कूल वैन चोरी हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं आबिद सिंधु की रिपोर्ट में। और चीचा वतनी में चोरी की वारदात। हयाताबाद में मेन रोड से BS वैन चोरी हो गई। 11 का रहायशी मोहम्मद अरशद छुट्टी के वक्त बच्चों को लेने यूनिक पब्लिक स्कूल हयाताबाद IS वैन नंबर 6608 पर आया और वैन को मेन रोड पर लगाकर स्कूल से बच्चे लेने गया और वापस आया तो IS वैन गायब थी। चीचा वतनी पुलिस थाना सिटी ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। बलूचिस्तान के जिला कोहलो में एहसास कफालत प्रोग्राम में सरेआम कटौती की जा रही है। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर बसीर जरकून ने सहाफियों को कवरेज करने से रोक दिया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। और बलूचिस्तान जिला कोहलो में एहसास कफालत प्रोग्राम में मुस्तहिकीन के रकम में सरेआम कटौती की जा रही है। जब सहाफियों को एहसास कफालत प्रोग्राम में रकम कटौती की शिकायत मौसूल हुई तो फौरन सेंटर पहुँच गए। कवरेज पर मुस्कुरा सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर बसीर जरकून ने सहाफियों को कवरेज से रोक दिया और इनके साथ बदतमीजी की गई। एहसास कफालत प्रोग्राम के मुस्तकीन का कहना है हुकूमत के अहकामात के बावजूद हमारी रकम में नाजायज कटौती की जा रही है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर कोहलू समेत दीगर अहकाम बाला से एहसास कफालत प्रोग्राम में कटौती करने वाले सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर बसीर जरकून समेत तमाम कैशियर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। तहसील गंबत में डिपाचा की रिहायशी नसरीन ने गांव निहाल खान के रिहायशी जाफर अली से कोर्ट में पसंद की शादी कर ली। इस हवाले से अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लानियो शरोज फिरोज के गांव डिपारजा की रहायशी नसरीन सोमरू ने गंबट मीडिया सेंटर पर सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि बीनी अपनी खुशी से जाफर अली मशहूरी से तहसील गंबट के कोर्ट में पसंद की शादी की, जिसके बाद मेरे रिश्तेदार मुझे और मेरे शोहर को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और मेरे शोहर को झूठे मुकदमात में फंसाने की भी धमकियां दी जा रही हैं। मैं अपने खामन जाफर अली मशहूरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
दौरान वज़ीर आला सिंध IG सिंध SP न्यूज़ शोर फरोज से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने के लिए अपील दायर करती हूँ। मुंहिंजो नालो नसरीन आहे। मुंहिंजे पीउ जो नालो नूर मोहम्मद सुखरो आहे। असां वेठे गोटे पर्दा में आहियूं। मां हसन जी शादी कई आहे जाफ़र मशहूरी सां। मां पंहिंजी राज़ ख़ुशीअ सां जाफ़र मशहूरी वलद गुलाम मुस्तफ़ा मशहूरी जे पुट सां प्यार जो परणो गंभीर अदालत में प्यार जो परणो कयो, जंहिंजे करे मुंहिंजा माइट हिन जे माइटनि खे धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। मां कोर्ट सवरी खे अपील थी कयां त मूंखे ऐं मुंहिंजे मुड़ुस खे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। मुंहिंजा माइट मुंहिंजे मुड़ुस जी जान जावेदी बणो। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्रीन सोसाइटी ने 3 रोजा मेगा इवेंट का आगाज कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और मीरपुर में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की ग्रीन सोसाइटी ने 3 रोजा मेगा इवेंट का आगाज कर दिया। इन्होंने कहा, आजकल शजरकारी का मौसम चल रहा है, अपने प्यारों के नाम से चंद दरख्त लगाएं, इनके लिए सदका जारिया होंगे, आप आने वाली नस्लों के लिए ऑक्सीजन का खजाना होंगे। इन छोटी छोटी कोशिशों से हम एक दिन माहौलियाती तब्दीली पर कंट्रोल जरूर कर लेंगे। दरख्त लगाएं, जिंदगी बचाएं। और इन्होंने मिस्टर ग्रीन सोसाइटी को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजीज चौधरी एंड फैकल्टी ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर खिजर अल हक व दीगर ने शिरकत की और सोसाइटी के मेंबरान के अलावा मिस्टर स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्टा ने कहा कि राजनपुर के पहाड़ी इलाकों में ज़रई इनकलाब बर्पा करने के लिए तालाब बनाए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। और डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी इलाकों में ज़रई इनकलाब बर्पा करने के लिए छोटे बड़े नाल तालाब बनाए जाएंगे। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने डायरेक्टर जनरल कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी मकबूल अहमद के हमरा कबाइलों के हाथों कुरानदाजी कराई और 120 खुशनसीबों के नामों का ऐलान किया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया और पानी के ज़खायर के लिए अहल दरख्वास्त को कुरानदाजी की। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी मकबूल अहमद खान ने मनसूबा की इफादियत से आगाह किया। कमिश्नर ने कहा, मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए मुतलका शोबा में महारत रखने वाले महकमा तहफ़्फ़ुज़ राज़ियात की खिदमत हासिल की गई। बारिश के पानी को तालाबों में जखीरा करके आपाशी चैनल्स के जरिए बागात, सब्जियां और फसलें उगाई जाएंगी। लाड़काना पुलिस की जानिब से इंडस हाईवे पर कामयाब कार्रवाई की गई। नॉन कस्टम ईरानी पेट्रोल से भरा टैंकर बरामद कर लिया गया। इस हवाले से अहवाल जानते हैं कासिम बकियों की रिपोर्ट में। और SSP लाड़काना जनाब सरफराज नवाज साहब ने कामयाब कार्रवाई पर ताल्लुका पुलिस को शाबाशी देते हुए तमाम SHOs को खबरदार करते हुए सख्त अहकाम जारी किए। किसी भी थाने की हदूद से गैर कानूनी डीजल, पेट्रोल या दीगर नॉन कस्टम एशिया की क्रॉसिंग हुई तो मुतलका SHOs के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए ट्राई न्यूज़।